Hello students, how are you? I hope all of you are doing perfect at your places. So students, today we will be having our online sessions और online session के benefits बहुत सारे हैं. One being the prime reason, आपको घर के बाहर भी नहीं जाना और आप सारी चीज़ें अपने घर पे आराम से अपने टेबल पे बैठे हुए सब कुछ सीख सकते हो. Now before beginning the session, do you know what my name is? My name is... Right, my name is Simran. So today we will be doing something very interesting chapter of this book, and the topic of this chapter is Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is safety for us. सेफ्टी हमारे लिए अच्छी होती है. अब कहाँ पे रखनी है, किस तरीके से रखनी है, let's see that. Learning objectives, the importance of following safety rules, the importance of first aid, the safety rules to be followed at home, on the road, while playing and in school. Get going. Cross out the unsafe actions from the given in the pictures. सबसे पहला बुक्स है, बहुत ही safest actions है. ना आपको बाहर चलते हुए कुछ प्रॉब्लम होगी, ना चोट लगेगी, ना कुछ. किताब उठाइए, पढ़ना शुरू कर दीजिए. सेकेंड, मैट्रिक्स से खेलना. आग से तो बिल्कुल भी आपको खेलना ही नहीं है. खाना आपको मिल जाता है, आग से खेलने का मतलब ही नहीं बनता. वेरी बैड. क्रॉस. थर्ड इज द फर्स्ट एड. फर्स्ट एड बॉक्स में आपकी दवाइयाँ आपको ऐसे ही नहीं छूनी होती हैं और बिना एडल्ट्स के तो बिल्कुल भी नहीं. पेरेंट्स, टीचर्स या एल्डर ब्रदर सिस्टर है देन ओनली यूज इट, और बिना बात के तो यूज वैसे भी नहीं करना है. देन यू हैव फोर्थ, इलेक्ट्रिकल स्विचेस में बिल्कुल भी आपको हाथ नहीं लगाना है, शॉक लग सकता है. फिफ्थ, शार्प ऑब्जेक्ट्स, सिजर्स वगैरह से भी आपको नहीं खेलना है. लास्ट वन इज द लूडो गेम. तो ये गेम भी सेफ है, आराम से खेलिए और मस्ती करिए. Now let's have the reading time. To keep ourselves safe, we must follow certain safety rules at all times. Safety rules are always meant for our own good. They give us from injuries and accidents often take place when we are careless. तो safety rules हमारे लिए ही अच्छे होते हैं और हमारे ही लिए सेफ भी रहते हैं. अगर आप सारे safety rules हर जगह पे फॉलो करोगे तो ये आपको सेफ भी रखेंगे, एक्सीडेंट से बचाएंगे, चोट भी आपको नहीं लगेगी, चोट नहीं लगेगी तो डांट भी नहीं पड़ेगी. तो ये आपको बहुत सारी चीज़ों से बचा के रखते हैं अगर आप सेफ रहते हो और लापरवाह नहीं हो. Now let's see the safety rules at home. Keeping things at proper places. Do not scatter them as somebody may trip over them and fall down. Do not play with the sharp objects such as knives, scissors, blade, etc. तो आपको क्या करना है, जिस भी सामान से आप खेल रहे हो अच्छे से खेलिए, कोई आपको नहीं रोकेगा, लेकिन खेलने के बाद वो सामान वापस अपनी जगह पे रख दीजिए, क्योंकि आप वहाँ से खेल के निकल जाओगे, दूसरा कोई रूम में एंटर करेगा जिसको नहीं पता है नीचे क्या पड़ा है तो वो उस पर गिर सकता है. शार्प ऑब्जेक्ट से आपको नहीं खेलना है, सीजर, नाइफ्स, इन सब को आपको छूना भी नहीं है. Do not touch electrical appliances with wet hands, you may get an electric shock. तो वैसे भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को छूने की कोई खास जरूरत है नहीं, बट गीले हाथों से तो बिल्कुल भी नहीं छूना है, बहुत तेज का शॉक लग सकता है. Never play with fire. Do not take medicines without your doctor's or elder's permission and do not run on the staircase. आग के साथ नहीं खेलना है, मेडिसिन वगैरह को बिना बात के हाथ नहीं लगाना है. कुछ आपको अगर होगा और आपको ज़रूरत होगी उसकी तो आपके पेरेंट्स, टीचर्स या एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आपको दे देंगे, आपको उन्हें हाथ नहीं लगाना है. एंड लास्टली, सीढ़ियों पे भागना नहीं है, धीरे धीरे चढ़िए, धीरे धीरे उतरिए. Activity. Put a cross on the activities that may cause accident. Number 1. रोड पे खेलना सबसे बेकार बात. पार्क्स हैं, गार्डन्स हैं, ग्राउंड्स हैं, वहीं पर खेलिए. अगर आपने ऐसी हरकत करी रोड पे खेलने की तो बहुत बुरा एक्सीडेंट हो सकता है. देन यू हैव सेकंड, जीब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करना, अ वेरी गुड हैबिट. थर्ड, आपका पेडेस्ट्रियन या साइड पे चलना, बहुत ही अच्छी आदत. देन यू हैव फोर्थ, चलती हुई बस से बाहर की तरफ झांकना और अपने हाथ या बॉडी को बाहर निकालना, इससे भी आपको एक्सीडेंट हो सकता है, ये भी आपको नहीं करना है. चेक योरसेल्फ. राइट एस फॉर सेफ एंड यू फॉर अनसेफ ऑब्जेक्ट. सबसे पहला क्या है, एक शार्प ऑब्जेक्ट है, नाइफ है, क्रॉस कर देना है, यू लिख दीजिए, बहुत अनसेफ है. देन यू हैव सेकंड, ब्रशिंग, सेफेस्ट, एस लिख दीजिए. देन यू हैव टेप, टेप भी सेफ होता है, एस लिख दीजिए. एंड देन आपका रोड पे चलना, दिस इज नॉट सेफ, तो यहाँ पर आप अनसेफ कर दीजिए. Safety rules on the road. Never play on road. Always walk on the footpath. तो रोड पे आपको खेलना नहीं है हमेशा, और जब चल रहे हो आप तो आप फुटपाथ का यूज करिए. रोड पे सिर्फ व्हीकल्स चलते हैं. Always cross the road at the zebra crossing. Wait for the traffic light to turn red. When traffic stops, look at your right, then to your left, then again look at your right. If there is no vehicle coming, cross the road. Cross करते हुए आपको zebra crossing का यूज करना है, जो black and white strips होती हैं. लेफ्ट देखिए, राइट देखिए, फिर लेफ्ट देखिए, रास्ता क्लियर है
तभी रोड क्रॉस करिए। एंड ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं, ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, उनका हमेशा पालन करिए। Safety rules while playing. Children often hurt themselves while playing. Follow these rules to stay safe. Do not fight while playing. Play safe games. Always follow the rules of the games. क्या करना है आपको? खेलते हुए लड़ाई नहीं करनी है। जो भी गेम्स के रूल्स हैं उसको फेयरली आपको फॉलो करना है। Return home before it gets dark. Never touch unidentified objects lying in the playground and play in safe places like parks and playgrounds. अंधेरा होने से पहले घर चले जाइए और आपको ऐसा कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है जिसको आप नहीं पहचान रहे हो, क्यूरियस होकर उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, उसको ऐसे ही अनअटेंडेड छोड़ दीजिए। एंड देन लास्टली सेफ प्लेसेस पे खेलिए, गार्डन्स में, प्लेग्राउंड्स में, पार्क्स में, इन्हीं जगहों पे खेलिए ताकि आप एक्सीडेंट से बच सकें। साइंस इन कॉन्टेक्स्ट, दिस साइन स्टैंड्स फॉर डेंजर। तो ये आपका एक स्कल जिसके नीचे आपके 2 बोन्स भी क्रॉस में पड़े हुए हैं, ये आपका डेंजर का साइन होता है। जहां भी ये साइन दिखे वहां से आपको दूर भाग जाना है, उसकी तरफ आपको नहीं जाना है। Safety rules in school. Do not jump on desks and chairs. Never play in the school corridors. You may fall down and get hurt. जो आपके क्लासरूम के अंदर डेस्क होता है उसके ऊपर आपको चढ़ के नहीं खेलना है, स्कूल के कॉरिडोर में आपको नहीं भागना है, स्टेयरकेस पे आपको अच्छे से चढ़ना है और उतरना है, वहां पर भी आपको नहीं भागना है। Do not drop water on the floor. पानी को फ्लोर पे नहीं गिराना है। गलती से अगर गिर गया है तो कोई बात नहीं है, सफाई वाले भैया या दीदी को बोलिए, वो साफ कर देंगे ताकि कोई और ना गिरे। एंड देन डू नॉट फाइट विद अदर स्टूडेंट्स। दूसरे बच्चों के साथ भी आपको लड़ाई बिल्कुल नहीं करनी है, अच्छे से रहना है, प्यार से रहना है, हंसते खेलते रहना है, लड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। एंड डू नॉट गेट आउट ऑफ द स्कूल प्रेमाइसेस विदाउट अ टीचर्स परमिशन। स्कूल के एरिया, जो स्कूल का प्रेमाइसेस होता है, उससे बाहर आपको टीचर्स की परमिशन के बिना नहीं जाना है। माइंड बॉगलिंग, Karan always runs in the school corridor. Do you think he does the right thing? Yes or no? तो Karan डेली आपके कॉरिडोर में भागता ही रहता है स्कूल के कॉरिडोर में। This is not a good habit. No. खुद भी गिरेगा, आजू बाजू से कोई आ गया तो वो भी गिरेगा, दोनों को चोट लग जाएगी, तो ये बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं है। First aid. What do you do when you get hurt? If you get hurt at home, tell your parents. If you get hurt in school, inform your teachers at once. तो चोट लग जाती है स्कूल में अगर आप हो तो टीचर्स को बताइए, वो इलाज करेंगे। घर पे अगर आप हो तो अपने पेरेंट्स को बताइए। It is very important to take first aid in case of an injury. First aid is the immediate help given to an injured person before the proper medical help is given. तो first aid का मतलब क्या होता है? aid का मतलब होता है help. तो पहली मदद जब किसी भी इंजर्ड इंसान की करी जाती है, इससे पहले कि डॉक्टर अराइव करे, we call it first aid, the first help. Glimpse of a chapter, zebra crossing, a black and white stripped path across a road where vehicles must stop for people to walk across. And first aid, the immediate help given to an injured person before the proper medical help is given. तो zebra crossing होती है, रोड पे black and white strips होती हैं, जहाँ उससे जस्ट पहले ही व्हीकल्स को भी रुकना होता है ताकि zebra crossing से लोग क्रॉस कर सके रोड। एंड देन यू हैव द फर्स्ट एड, जो इमीडिएट फर्स्ट हेल्प दी जाती है इंजर्ड पर्सन को बिफोर द डॉक्टर और द प्रॉपर मेडिकल एड इज गिवन। Summary: to keep ourselves safe, we must follow certain safety rules at home, on the road, while playing and in school. We should not play with sharp objects. We should follow traffic rules on the road. We should play safe games. We should be careful and alert to avoid accidents. And first aid is the immediate help given to an injured person before the proper medical help is given. तो यहाँ पर आपको क्या करना है? आपको इस चैप्टर में ये बताया गया है कि आपको घर पे, बाहर, स्कूल में और अलग अलग लोकेशंस पे किस तरीके से सेफ रहना है, अलग अलग सेफ्टी रूल्स को फॉलो करके। एंड देन यू रेड अबाउट द फर्स्ट एड, जो आपकी पहली हेल्प करी जाती है इंजर्ड पर्सन को। थिंक एंड आंसर। ए, टेक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, दिस इज अ सेफ ऑब्जेक्ट। तो इसमें से आपका सेफ ऑब्जेक्ट क्या है? टॉय, खिलौना। इससे आप खेलोगे, आपको चोट नहीं लगेगी। We complete the following chart. Safety rules अब आपके at home, in school, while playing on the road. यहाँ पे आपको एक या 3 से 4 जो भी आपको सेफ्टी रूल्स पता है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल एट होम, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से दूर रहना है, फायर से दूर रहना है, ऐसे ही आपको तीनों में बाकी में भी लिखना है। Fill in the blanks. Accidents often take place when we are careless. लापरवाह जब हम होते हैं, सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, that's when accidents happen. तो always be careful, vigilant and always follow safety rules. D, answer the following questions. Why do we need to follow safety rules? So we need to follow safety rules in order for us to be safe, protected and not get accidents and injuries. Fun time. Look at the pictures of some emergency services. Write their names. Also write the telephone numbers you will have to dial to get these services. तो यहाँ पर आपको क्या है? सबसे पहले पुलिस, डॉक्टर
एंड थर्ड इज द फायर स्टेशन, फायर ब्रिगेड। इन तीनों की सर्विसेज के नाम आपको बता दिए गए हैं, इनके नंबर्स आपको लिखने हैं ताकि आपको कभी इमरजेंसी हो तो ये नंबर्स आपको याद रहें। Science club. Accidents can happen at any place and anywhere. A first aid kit always comes in handy and always helps in case of an emergency. तो आपके जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं डॉक्टर्स को आने में हमेशा टाइम लग जाता है, तो फर्स्ट एड किट अगर आपके पास है तो आप किसी भी इंजर्ड इंसान की मदद कर सकते हो। Make your own first aid kit and ensure it has all these things. तो आप एक फर्स्ट एड किट बना सकते हैं, एक बॉक्स लीजिए और उसमें क्या क्या होना चाहिए, स्टेराइल गॉज, cotton, adhesive tape, antibiotic ointment, elastic bandage, antiseptic solution, soap, scissors, antiseptic wipers and a calamine lotion. ये 10 चीजें आपके सेफ फर्स्ट एड बॉक्स में होंगी तो आप किसी को भी फर्स्ट एड दे पाओगे। Talk about, have you ever seen a safety signs in your neighborhood or near your school? Share it with your classmates. अगर आप घर के आसपास या कहीं पर भी आपने सेफ्टी रूल्स के साइंस देखे हैं तो उनको लिख दीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ उसको शेयर करिए। Cognitive corner. Always take an elder person with you while going out of the house. Memorize your personal details. अब जब भी घर से बाहर जा रहे हो, क्योंकि आप बहुत छोटे हो, तो हमेशा अपने किसी एल्डर को लेकर जाइए, बड़ा भाई बहन या फिर अपने पेरेंट्स को, और अपनी पर्सनल डिटेल्स, आपका नाम, घर का एड्रेस, घर के फ़ोन नंबर्स आपके पास हमेशा होने चाहिए। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जस्ट गो थ्रू दिस चैप्टर थरोली एंड रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज क्वेश्चंस प्लीज डू इट।